नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दिव्य अलौकिक पावन शिव महापुराण की कथा बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमें सुनने मिल रही है। आइए आज हम बाबा भोलेनाथ की इस शिव महापुराण की कथा का 7वें अध्याय का वर्णन सुनते हैं। नंदिकेश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक और उनका विवाह। बाबा भोलेनाथ को बाबा नंदी ने कैसे पाया, कैसे उनने भक्ति की, कैसे उनने गृहस्थ जीवन को भी निभाया, ये सब हमें इस कथा में सुनने मिलेगा। भगवान नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जल स्थल में आसन लगाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनि जनों के लिए भी असाध्य है। नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबकदेव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान प्रदान करना चाहता हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामय दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिवजी कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्रज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सहजनों से सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहेगा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ऐसा कहकर उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, शरणोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई हैं। हे मुनि, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो पंचनद में आकर स्नान करता है, जप कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। उस पर बाबा भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना दर्शन देते हैं। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अवयवी, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? तब माँ पार्वती बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पर प्रदान कीजिए।
हे नाथ, यह शिलाद पुत्र मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपति का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव और पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्रों को सुखा दें या शिव को सहित यमराज को मार डालें अथवा मृत्यु, महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें तथा देवताओं के सहित इंद्र को, पार्षदों सहित विष्णु को, दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांधकर ले आए? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें? हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्वक वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करने लगे। शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं, उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। तब नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए, वे सभी गणेश्वर, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुख वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहां उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने उस प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण और पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी की स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्र चित्त हो उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपतों और देवताओं और असुरों ने उनकी जय जयकार की। हे विपेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक किया और स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न करा दिया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयसा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई, स्त्रियों से युक्त और चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा सदस्य छत्र प्राप्त किया और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में उत्तम हार उतारकर मुझे प्रदान किया। हे मुनि, मुझे श्वेत, वृषेंद्र, हाथी, सह ध्वज, रथ, चंद्र बिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अनन्यान वस्तु भी प्राप्त हुई। हे महामुनि, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा और विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझे पत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। भगवान ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो और यह सुयसा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट रहूंगा। हे वत्स,
तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता और पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय, विशिष्ट, परमेश्वर से युक्त, महायोगी, महाधनुर्धर, अजेय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त, महाबली, मेरे भक्तों और गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझे नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलाषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, हे माँ, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति रहे। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। तब वे प्रेम पूर्वक उन नंदी की कल्याणमयी पत्नी श्वेसा से कहा। माँ पार्वती बोली, हे बत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी। पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद ईश शिवजी संबंधियों, बंधु बांधवों और कुटुंब के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्य को सदा आनंद देने वाला और भगवान भोलेनाथ की भक्ति को बढ़ाने वाला होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर इस नंदी के जन्म, वरदान, अभिषेक और विवाह के प्रसंग को सुनता है, सुनाता है और भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बाबा भोलेनाथ सर्व सुख प्रदान करने वाले हैं। बस कमी है तो हमें उनकी भक्ति करते जाना है, उनका भजन करते जाना है, शिव कथा को सुनना है। इससे हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होगी और बाबा भोलेनाथ का साहित्य प्राप्त होगा। जैसे नंदीश्वर ने अब बाबा भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, ऐसे ही बाबा भोलेनाथ हम सब पर कृपा करें, हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नंदीकेश्वर अवतार अभिषेक विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आगे के 8वें अध्याय में भगवान भोलेनाथ का जो भैरव अवतार हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।